Him who sits on the throne and unto the Lamb who sits on the throne.
नाम
आज आपके सामने 2 स्थल में पढ़ने जा रही हूँ। परमेश्वर का वचन को आप ध्यान से पढ़ें और हम में से प्रत्येक को जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। हम में से प्रत्येक को जरूरी है प्रार्थना करना। सिर्फ प्रार्थना करवाने वाले मत बने, दूसरों के पास जाके भाग कर प्रार्थना ना करें, आज्ञाकारी बने। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपके जीवन में फल लेकर आती है। 2 स्थल पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय, और इसमें आप गिनना कि कितने बार परमेश्वर ने आपके लिए कहा है कि मैं करूंगा और क्या क्या करूंगा। एक नए विश्वास, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। आपका विश्वास परमेश्वर के व्यक्तित्व पर आधारित हो। आधारित मतलब रहना, समझ रहे हो आप उसको? यीशु मसीह की बातों पर आप विश्वास करें। यीशु मसीह ने जो कहा है आप उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, आप उस पर विश्वास करें। मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है। मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के वचन पर है। मेरा विश्वास मेरे प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर है, वाचाओं पर है। मेरा विश्वास ये है कि जो मेरा यीशु ने कहा है मुझे वो करना है, और जो उसने मेरे लिए कहा है वो तो पूरा होकर रहेगा। आज बहुत सारे लोगों के प्रचार हम सुनते हैं, मैं भी बहुत सुनती हूँ। मुझे कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। मैं कहती पता नहीं मेरा प्रभु इस बच्चे से क्या बोल दे मेरे लिए। मेरे प्रियो, ज्ञान बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा ज्ञान है लोगों के पास, परंतु उनके जीवन में प्रेम की बहुत कमी है। परंतु अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो मेरी आत्मिक उन्नति होगी, और जब मेरी आत्मिक उन्नति होगी तो मेरा परमेश्वर मुझसे कहेगा कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रही है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। और दूसरा स्थल हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय। आज मैंने पढ़ा, एक नए ढंग से परमेश्वर ने मुझे छुआ। हमारे पास एक ऐसा मित्र है जो विपत्ति में मेरा भाई बन जाता है। कंगालीपन, बदकारीपन में, बदनामियों में, नंगाइयों में वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें उस दृष्टि से कभी नहीं देखता। हम हमेशा सोचते हैं मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचता है, मनुष्य क्या बोलता है। मनुष्य को बोलने दीजिए ना, मनुष्य है ही क्या। पर कहो प्रभु आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं, आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं, मेरे विषय में आप क्या बोलते हैं। हालेलुया। एक अद्भुत परमेश्वर की निकटता में, उसकी हुजूरी में हम आते हैं। एक अच्छे भले परमेश्वर के समीपता में हम बैठते हैं। प्रभु आपकी बुद्धि, ज्ञान और समझ को खोले, आपको अपने ज्ञान की पहचान की उत्तमता में, श्रेष्ठता में आपको आगे बढ़ाए। परमेश्वर ने अपने जनों को ये कहा, हाथ उठाकर उनको आशीष देना, और हम इसलिए आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे। हम जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। नंबर 1 आशीष तो यही है, ठिकाना पाएगा। हाँ जी। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे।
तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी बाइबल को उठाकर कहें, ये मेरी बाइबल है। कहिए, ये मेरी बाइबल है। मैं इससे प्रेम रखती जो भी बोलो, मैं इससे प्रेम रखता हूँ। ये मेरी बाइबल है जो मुझे बुराई से बचाती है, अधर्म से बचाती है, मुझे बुद्धिमान बनाती है, मुझे समझदार बनाती है, मुझे मेरे शत्रु से अधिक बुद्धिमान बनाती है। ये मेरी बाइबल है। इसमें मेरे भविष्य के विषय में लिखा है। मेरा भविष्य मेरी बाइबल के अंदर है। मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथों में है। ये बाइबल है, ये मेरी बाइबल है जिससे मैं प्यार करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ना अमूल्य खजाना परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। आपको मालूम है, जो यीशु के लहू के पनाह में छुपे रहते हैं, जो यीशु के लहू में ढके रहते हैं, ये प्रतिज्ञा आज और आने वाले समय में के लिए कैसी कैसी महामारी और कैसी कैसी विपत्तियां आप सुनोगे, उसके चर्चे सुनोगे, परंतु ये मेरी बाइबल है जिससे मैं प्यार करती हूँ और जो मेरे विषय में कहती है कि महामारी और विपत्ति और एक भी दुख तेरे डेरे के निकटता में नहीं आने पाएगा। गाऊंगा मैं सिर्फ तेरे लिए होसन्ना। हालेलुया। परमेश्वर, अगर आप साम 91 आप देखेंगे और इस नीति वचन की पुस्तक को हम निकालें, और बाइबल कहती है कि जो 16 वचन को हम पढ़ेंगे, आप 30 साल लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ है, वो कैसे आशीषों में बढ़ गए, हम कैसे आशीषों में नहीं बढ़े। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, आशीषें केवल एक नहीं होती हैं। अगर आप भौतिक आशीषों में बहुत बढ़ गए हैं और आत्मिक आशीषें आपके जीवन में नाम मात्र नहीं है, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो आशीष आशीष नहीं है। आपको दोनों आशीषों में बढ़ना है। पहले स्वर्गीय आशीषों में, स्वर्गीय स्वभाव में, उद्धार में। उद्धार का मतलब ही तो यही है ना कि कंगाली से, निर्धनता से, रोग से, बीमारी से आपको छुटकारा मिले। एक बार यीशु मसीह का नाम उद्धारकर्ता क्यों रखा गया? इतना भला और इतना अच्छा परमेश्वर है। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? वो आज और कल और युगान युग एक सा है। अब मुझे आप बताइए कि साम 91 में कितने बार परमेश्वर ने कहा है, मैं करूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं बचाऊंगा। ध्यान से बोलो, मैं अपनी बाइबल से जिस दिन प्यार करने लग जाऊंगा, ये सारी बातें आपके लिए हैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छुड़ा नहीं सकती, विपत्ति से तुम्हें बचा नहीं सकती है। हम परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। और अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर मैं परम प्रधान परमेश्वर की छाया व स्थान में बैठ जाएंगे। ये जो बैठना शब्द है ना, निश्चिंत होके बैठना, बिना डरे बैठना, बिना बेचैनी के बैठना मेरे साथ होता है। अगर हम घड़ी देख देख कर प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना में, क्योंकि हमें जाना होता है, हमें ये होना, इसलिए मेरे को भोर की प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है। जल्दी उठ जाओ, इससे पहले कि घर का काम काज करें, इससे पहले मन बेचैन हो, इससे पहले कि पेपर वाला बेल बजाए, दूध वाला बेल बजाए, इससे पहले कि घर के इंसान उठ जाएं, इससे पहले कि उनके टिफिन की चिंता हो, इससे पहले कि किसी भी प्रकार की चिंता हो, लिखा है बोलो बैठे रहे। जो परम प्रधान के
छाए हुए स्थान में, छाया में आप कब बैठते हो? जब आप बहुत धूप आपको लगती है। किसी बड़े इंसान की मदद की आवश्यकता आपको कब होती है? जब आपने पूरा हाथ पैर मार लिया ना, सब जगह जाकर, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तब आप जब उसकी शरण में चुपचाप बैठ जाते हैं, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, जितना कर सकती थी, कर सकता था, कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर बैठना, निश्चिंत बैठना, बिना बेचैनी के बैठना, अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपनी बड़ी बड़ी तकलीफें, अपनी चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, बैठना, बोलो बैठना। जो सर्वशक्तिमान के शरण में, गोद में, उसकी उपस्थिति में आज इंसान मनुष्य की उपस्थिति में बहुत देर बैठा रह सकता है। टीवी के सामने बहुत देर बैठ सकता है, मैच के सामने बहुत देर बैठ सकता है, ऑफिस में वो कितने कितने घंटे, मित्रों के साथ कितने कितने घंटे, ठट्ठा करने वाली मंडली में कितने कितने घंटे, और रिश्तेदारी निभाने में कितने कितने घंटे वो बैठता है। आज मेरे प्रियो, उसके पास ठिकाना नहीं है, स्थिरता नहीं है, उनका जीवन, उनका भविष्य, वो अपने भविष्य के विषय में बहुत भयभीत है, ना जाने कल क्या हो जाएगा, कल हो या ना हो। परंतु जो परमेश्वर की छाया में बहुत अच्छे ढंग से बैठते हैं, परमेश्वर का एक वायदा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा करता है, वो क्या पाता है? क्या पाता है? कलीसिया, ठिकाना। ठिकाने का मतलब है डगमगाना नहीं, चिंता नहीं करना, मेरा कल क्या होगा, ये सब कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहली जो आशीष है, बिजनेस के विषय, नौकरी के विषय में, आयु के विषय में, चंगाई के विषय में, कुछ भी हो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार से कोई वो चीजें नहीं है, क्योंकि आप जिसमें बैठना सीखिए, अपनी आंखों को बोलें, मुझे परमेश्वर के चरणों में बिना बेचैनी के, बिना निर्भीकता पूर्वक, बिना प्लानिंग के, बिना अपनी योजना बताए, मुझे अपने परमेश्वर की हुजूरी में बैठना परमेश्वर मुझे सिखाए। हर जवान बच्चे मैं आपसे कहना चाहती हूं कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं आपके और मेरे साथ की हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बैठना, आज चर्च में लोग आ जरूर जाते हैं, परंतु वो बेचैनी, करवटें लेना, इधर देखना उधर देखना, ना सुनना, मेरे प्रियो, ऐसे चर्च आने से हमें कोई फायदा नहीं है अगर आपने परमेश्वर की हुजूरी में बैठना नहीं सीखा। एक बार जब हम प्रभु के साथ बैठ जाते हैं, पूरा शरीर परमेश्वर ने बनाया है, सारी इंद्रियों को परमेश्वर ने बनाया है, गहरी मीठी नींद परमेश्वर देता है, जगाता वही है। भोर को दाऊद कहता है, वो मुझे जगा देता है कि मैं उसके शब्द को सुन सकूं। हम भोर को उठते जरूर हैं, पर हम उसके शब्द नहीं सुनते। आज के युग में बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, प्रार्थना करने वाले बहुत ज्यादा हैं, बड़बड़ करने वाले बहुत ज्यादा हैं, परंतु परमेश्वर के सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा करे, आपको बैठना सीखना है। बेचैनी हटाइए, बेचैनी को हटा दीजिए। कह, तेरी दासी सुनती है, कह, तेरी बेटी सुनती है। एक कितनी बड़ी आशीष है, वो स्वर्ग शक्तिमान के ठिकाना पाएगा। मेरा ठिकाना, मेरा ठिकाना मेरे परमेश्वर के हाथों में है।
अब मुझे क्या करना पड़ा? कोई परिश्रम करना पड़ा क्या? नहीं, कोई परिश्रम नहीं है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ जब अपना समय व्यतीत करते हैं, तो हमें दर्शन देखता है कि तुझे ऐसा करना है, तुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली में तेरे लिए एक बड़ा काम करूँगा, मैं अपने प्रार्थना भवन को बनाऊँगा, मैं तेरा मुख बन जाऊँगा, मैं तेरी हाथ बन जाऊँगा, मैं तेरा पैर बन जाऊँगा, और बहुत तेरे लोग जीवन पाएंगे, मुझे देखेंगे, मेरी सामर्थ को पहचानेंगे, मैं बहुत से घरों को बनाऊँगा। वो एक ठिकाना है। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आसाम 91 के में कॉम्बिनेशन ने कितनी बार कहा मैं करूंगा। अब पूरी बाइबल में मैं कहती हूँ 3000 से बढ़कर है। एक परमेश्वर के दास बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए, लकवाग्रस्त हो गए, उनके बचने का कोई कारण नहीं था। पूरे मुंह से लार उनका गिरना, लोग आते, अफसोस करते, दया करते, कमेंट्स करते, ना जाने कहते हैं कि लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा शरीर तो वैसे ही बीमार था, पर लोगों के कमेंट सुन सुनकर मेरे प्रियो मेरा दिल छलनी हो गया। मैं रात और दिन उन कमेंट्स को सोचता था। एक दिन मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, यदि तू लोगों की बातें सुनेगा तो तू तो और भी मर जाएगा। तू ऐसे क्यों नहीं करता कि बाइबल में निकाल, बाइबल में ढूंढ और मेरी सारी प्रतिज्ञाओं को ढूंढ जो मैंने तेरे लिए की है। और उन्होंने उस पलंग में, उस बीमारी के बिस्तर में पड़े पड़े उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अंडरलाइन करना सीखा। क्या उन्होंने कहा, 3000 से ऊपर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मैं करूँगा, मैं तेरे लिए करूँगा, मैं तुझे बढ़ाऊँगा, मैं तुझे बचाऊँगा, मैं तुझे निकालूँगा, मैं तुझे ऐसे करूँगा। और बोले जैसे जैसे मैं उन प्रतिज्ञाओं में अंडरलाइन करता गया और जैसे जैसे मैं उन प्रतिज्ञाओं को बोलता गया, मेरा बिस्तर मुझे छोड़ता चला गया। अब परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया और आज वो परमेश्वर के सामर्थी सेवक फिर से उठकर खड़े हुए, क्योंकि जो परम प्रधान की छाया व स्थान में बैठा रहे, आज उनकी सेवकाई। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए हमारे सामने रिजल्ट है। आप मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और 16 वचन को। आज मेरे परमेश्वर से मैंने इसमें मनन किया और मैंने हाँ कहा। मैं मुस्कुराती हूँ और मैं कहती हूँ धन्यवाद प्रभु, मेरे पास इतना अच्छा शिक्षक है, मेरा शिक्षा देने वाला। प्रभु, मुझे आपके उपदेश बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपके नियम बहुत अच्छे लगते हैं। आप ही ने तो मुझे सिखाया ना अपने शत्रु से प्रेम करना। आपने मुझे सिखाया, ओ जो तेरा दिल दुखाते हैं तू उनके लिए मध्यस्थी कर। मत कहे जैसा उसने तेरे साथ किया तू भी उसको हाँ प्रभु बोलते हैं। पढ़ेंगे 16 वचन। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हे मनुष्य, अगर आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? सब कुछ आपके वश में है, परंतु हर कुछ आपके वश में नहीं है। आपका श्वास लेना, कई लोग सोचते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे। तुम मरने वाले नहीं हो। अगर मेरे प्रभु ने तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहा ना, तुम दुनिया की चीजें खा लो, तुम मरने वाले नहीं हो। जो आज्ञाओं को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। चर्च, अगर आपको अपने प्राण की रक्षा करना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दो। उसके उपदेश ये हैं, इधर उधर बैठना बंद कर दो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। और नीचे वचन में लिखा है, जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है। कई लोग अपने चाल चलन के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देते। 30 साल से भी आप ऊपर हो गए हैं, आप बाइबल पढ़ते, चर्च आते,
कई लोगों के विचार तक नहीं बदले, विचार तक नहीं बदले, उनकी भावनाएं नहीं बदली, उनकी बातें नहीं बदली, उनका उठना नहीं बैठना, उनका बदलना नहीं, उनका पुराना मनुष्य नहीं बदला। उनके विषय में बाइबल इस बात को कहती है, जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता, मतलब उनको कोई लेना नहीं, देखा जाएगा। लिखा है वो मर जाता है, वो मर गया। आप चर्च के अंदर आपकी आत्मा मर जाएगी। चर्च के अंदर आपकी आत्मा में कभी आपकी उन्नति नहीं होगी। ये बिल्डिंग नहीं बदलती आपको। वचन की शिक्षा आप बहुत ले रहे हैं, परंतु वो शिक्षा आपके जीवन में काम नहीं कर रही है। आप बदलते नहीं हैं। आप अपने लिए मृत्यु कमा रहे हैं, आप अपने प्राण को नाश कर रहे हैं। सो बाइबल कहती है सारी प्रतिज्ञाएं साम 91 में आपके लिए लिखी हुई है।